डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, आप ठीक हो गए, 4-5 दिन दवाई ली, आप ठीक हो गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आपने देखा कि भाई आपके यानी कि कोई और आपके परिवार में किसी को, कि भाई मौसी का लड़का, चाचा जी, किसी को भी वो बीमारी हो गई कि भाई खांसी भी है और बुखार भी। आपने क्या किया कि अरे अभी तो मेरे को भी तो हुआ था, ये दवाई रखी है मेरे पास बची हुई है, एक काम करते हैं ये ले लो, इसी से मैं भी ठीक हो गया था, आप भी ले लो। तो ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत खतरनाक है। वो उनको जो दवाई दी गई वो उनकी बीमारी को देख कर, कभी कभी बीमारी के लक्षण भले ही एक जैसे हो, पर बीमारी एक हो ऐसा नहीं होता। अगर आपको छाती में दर्द हो तो आपको गैस की वजह से भी हो सकता है, और वही आपको दिल के दौरे की वजह से भी हो सकता है। तो है वही चीज, छाती में दर्द है, पर एक तरफ आपको गैस की वजह से, एक तरफ दिल के दौरे की वजह से। तो ये आप नहीं पता लगा सकते। तो इसीलिए अगर भले ही लक्षण एक हो पर दवाई अलग अलग हो सकती है, तो कभी भी कोई भी दवाई कि भाई मेरे को या पड़ोसी को या किसी चाचा फूफा को ये वाली दवाई की वो ठीक हो गई थी तो हम भी लेके ठीक हो जाएंगे, ये चीज कभी आप मत सोचिएगा। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज जो डॉक्टर रघु ने भी बताई कि कभी कभी जैसे 2-3 दिन में आपने दवाई भले ही ले ली, आप ठीक हो गए, पर अब अगर वो कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि इस मामले में टीबी की एक बीमारी होती है, तो टीबी में क्या रहता है कि आपको एक 6 महीने का या 9 महीने का जो है इलाज चलता है, पूरा चलता है। तो आपको 6 महीने के जैसे इलाज चलना है, आपको 2 महीने में लगने लगता है कि भाई सब ठीक है। अब पहले जो खांसी थी, बुखार बलगम आ रहा था, अब सब कम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, 2 महीने में ही उस दवाई को बंद कर दोगे। और यही सबसे खतरनाक बात होती है, क्यों? क्योंकि जो टीबी का जो कीटाणु है, वो क्या करता है, उन दवाइयों से जो कम हुआ था, दबा था, अब वो क्या करेगा, उन दवाइयों के विरुद्ध अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता बना देगा, उनके खिलाफ जो है वो लड़ना सीख जाएगा। तो आप जो 6 महीने में जो दवाई जो पूरा काम करती है, वो अब 2 महीने में आपने बस उनको एक तरीके से बता दिया कि भाई हमारे पास ये औजार है, हमारे पास ये जो है लड़ने के लिए हथियार है। अब वो उनको समझ आ गई कि हाँ भाई इनके पास तो यही है, तो हम इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो वो उसी तरीके की, उसी वजह से प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनती है किसी भी कीटाणु। और वो फिर अगली बार जब जैसे ही आपको फिर बुखार खांसी तब आएगा, तो जो दवाइयाँ आपको दी जा रही थी, तो वही अब आपको काम करना बंद कर दें। तो अब क्या होगा, अब जो 6 महीने का इलाज हो रहा था उसको लिए अब 20 महीने का समय लगेगा। इस वजह से फिर आप खुद ही अपनी बीमारी को जो है मुश्किल बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कोई भी दवाई लेते वक्त। तो बस इतना ही आप आपके साझा करना चाहिए। और उससे आपको कोई दिक्कत होती है, जो दिक्कत आपको डॉक्टर ने पहले ना बताई हो, तो उससे आपको दिक्कत होती है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके उसको बता सकते हैं। वो आपको उसका समाधान बताएंगे और उसको वो अपने खाते में लिख लेंगे, इस दवाई की दिक्कतें हो रही है, तो आगे से उस चीज का ध्यान रखेंगे और इसका समाधान निकालेंगे कि इस दवाई से इससे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसके अलावा आप कौन सी और दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, जिस टाइम खा रहे हैं, और उन दवाइयों से आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमारे हमारे जो शरीर में आना है और उस ऑर्डर को उसके हमें उसमें ध्यान रखें, हमें बताना होता है। आगे हम चाहे डॉक्टर को यहाँ पे जो दवाइयाँ देते हैं कोई नर्स को, या फिर आप सीधा कॉल भी कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल में नहीं है, तो ये हमेशा रखिए। आप चीज समझ पाई होंगी और आप अपना ध्यान खुद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो कारण क्या है कि गांव में जो डॉक्टर बैठे हैं जिन्हें झोला छाप भी बोलते हैं, ये उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि उन दवाओं को पढ़ के आया हो या वो समझ के आया हो। उन्होंने क्या किया कि कोई एमआर आ गया, उन्हें बता दिया और उन्होंने वो दवाई देनी शुरू कर दी। आपने भी 2 दिन दवाई दी, 3 दिन दवाई दी, तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ आईसीयू में पेशेंट भर्ती हो रहे हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बहुत बहुत सारी तरह की दवाई खा के आ रही है, वो दवाई ऑलरेडी रजिस्टर हो गई। तो जब वो दवाई काम नहीं करनी थी, आपने ऐसे टाइम खाई जब उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो उस टाइम पे वो दवाई रजिस्टर हो गई। तो उस टाइम पे अगर उसी किसी एंटीबायोटिक से काम होना है और वो आपके शरीर में रजिस्ट है और वो आप रजिस्ट खुद करा पाए हो,
तो आपके जीवन को खुद में खतरा आपने खुद पैदा किया है। तो मेरा आपके तरीके निवेदन है कि जो शरीर है, अगर आप एक सिर के दर्द की गोली मुंह से खा रहे हो और आपके सिर का दर्द ठीक हो रहा है, यानी कि आप या पैर में एक घुटने में दर्द है वहां पे ठीक हो रहा है, तो दवाई आपके शरीर में जाकर कितना काम करती होगी, कितनी रिएक्शन करती होगी। तो ये दवाई किसी के भी कहने पे, खुद भी कहने से नहीं खानी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम बाद में अभी अपनी मर्जी से खा लिया, अपनी मर्जी से छोड़ दी, अपनी मर्जी से खा ली, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि यहाँ आके लोग बहुत सारे या तो यहाँ या और किसी बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, फिर उनका पता नहीं ट्रीटमेंट दवाई काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी है। दूसरी चीज जो जैविक दवाई है, जो जैविक दवाई है, उसका एक छोटा सा मैं ऐसी भाषा में समझाऊं तो 1 किलो आटा आप चक्की से लेकर आए और 1 किलो आटा आपने रामदेव किसी बड़ी कंपनी का खरीदा, वो पैकेट में आया, तो है दोनों में अच्छा ही, बस वो क्या है चक्की से आपको आपके पास से सस्ता मिल गया। इसी तरह से जो जैविक दवाई है हमारी, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बिना किसी ऐसी कंपनी से नहीं बनती जो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानक ना हो। तो ये सारी दवाई WHO के मानक के अनुरूप बनाई जाती है और इनमें वही साल्ट है जो ब्रांडेड दवाइयों में साल्ट है, उसका भी काम वही है, उसका भी काम वही है ना। तो आपसे निवेदन ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखें। शरीर बहुत बहुमूल्य चीज है और दवा ऐसी चीज नहीं है कि जिसे कोई भी बिना बड़े खा ले, या कोई भी आपने को बताई कि इस दवाई को खा लो इससे आराम हो जाएगा, वो ऐसी चीज है नहीं। तो अगर आप यहाँ जो आप इलाज कराने आए हो, इस शरीर को स्वस्थ कराने के लिए आए हो, और इसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी जान किसी ऐसे आदमी के हाथ में या खुद अपने आप उसे खतरे में न डालें कोई भी उल्टी सीधी दवाई खाने के बाद। ठीक है। हम उन परीक्षाओं को डायरेक्ट फोन कर देंगे, हमें फोन नंबर है उसको दे देंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट फोन नंबर दे दें, उसको कॉल करके बता दें क्या दवाइयाँ कैसे हुआ और वो समाधान भी बता देता है। पर वो दवाई जो जिनको दिक्कतें जो दवाइयाँ दे रहे हैं वैसे वो ठीक हो सकता है। अगर आप फोन नहीं कर सकते तो आप अपने डॉक्टर जाए, जैसे आप ओपीडी में आते हैं एडमिट है आपका परिवार को 3 साल एडमिट है, आप एडमिट है, डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, आप उनको बता सकते हैं दवाई से भी दिक्कतें हो रही है ताकि परेशानी और बता सके दिक्कत हो रही हो हमारी तो मदद है, बता सकते एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एक दवाई कब लेनी कैसे लेनी, कब बंद कब शिकता होता है। आप दवाई ले लो और 2 3 पी लो तो भैया वो तो ठीक है आपको सही है तो दवाई बन गया। इस चीज से थोड़ा हमारे वो इस चीज पर वो आपसे थोड़ा उद्देश्य है। आपको अंदर आके आप दवाई लेके पता होता है कब लेना है कैसे लेना है, कुछ टाइम ऐसा होता है घर पे ही दवाई लेना एक बार और थोड़ा आराम हो जाता है हमारे, लेकिन एक ऐसा दवाई लेना है बॉडी के खाने का है। अब जब दवाई लेनी है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और जब बंद करना है वो भी डॉक्टर की सलाह से करना है। कितना दिन लेना है कब लेना है वो सब तो डॉक्टर ही बताएंगे और फॉलो करना चाहिए। वरना आप ऐसा 1-2 दिन के लिए ले लिया और ठीक हो गया फिर छोड़ दिया टैबलेट्स को तो आपको प्रॉब्लम होगी। इन्फेक्शन के लिए आप ले लो टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स ले लो, 1-2 दिन के लिए ले लिया और छोड़ दिया तो इन्फेक्शन तो थोड़ी देर के लिए फीवर तो कम हो जाएगी, लेकिन आपका इन्फेक्शन ऐसा हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन आएगा ना आप नॉर्मल दवाई से वो तो कम नहीं होगा, मतलब ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जब भी दवाई लेते हो 3 दिन का कोर्स है या 5 दिन का कोर्स है पूरा खत्म करके ही
लाइक ट्रीटमेंट खत्म कर रहा है, ठीक है। और हमारे टेलीमेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है वो वीडियो कॉल और फोन कॉल से आपको मदद कर सकता है। जब एक बार आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप महीनों तक टैबलेट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको कॉल करके या वीडियो कॉल करके बताते हैं, आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। तो ये उपलब्ध भी आप ये फैसिलिटी भी आप अवेयर कर सकते हो। एंड इसमें ना आप एक चीज और मैं दोहराना चाहूंगा कि जो आम घरों में जो हम समस्याएं फेस करते हैं, देखते हैं कि कभी कभी क्या रहते हैं कि जैसे किसी को खांसी थी,